सुप्रभात, मैं खुशी आज आपके समक्ष भगत सिंह और बटू केशव दत्त ने असेंबली में बम फेंके थे उनके बारे में एक स्पीच देना चाहती हूँ। बात 8 अप्रैल 1929 की है। दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में वाइस पब्लिक सेफ्टी बिल पेश करने वाले थे। बाद में ये बिल कानून बनना था। जैसे ही बिल पेश किया गया, सदन में एक जोरदार धमाका हुआ। दो लोगों ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए सदन के बीच में बम फेंका था। ये बम शहीद-ए-आजम भगत सिंह और बटू केशव दत्त ने फेंके थे। बम फेंकते समय इस बात का भी ध्यान रखा गया कि किसी की जान को कोई नुकसान न हो। जैसे ही बम फटा, जोरों की आवाज हुई और असेंबली में अंधेरा सा छा गया। हालांकि बम फेंकने वाले दोनों क्रांतिकारी वहीं खड़े थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए उन्होंने कुछ पर्चे भी सदन में फेंके, जिनमें लिखा था, बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत नहीं पड़ती है। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत नहीं पड़ती है। दोनों ने खुद को पुलिस के हवाले भी कर दिया। इस कारनामे के बाद भगत सिंह और बटू केशव दत्त भारतीय युवाओं के हीरो बन गए। अब बात आती है वे बिल कौन से थे जिनमें भगत सिंह और बटू केशव ने उनके विरोध में बम फेंके थे। क्रांतिकारी पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल का विरोध कर रहे थे। ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पहले ही पास कर दिया गया था, जिसमें मजदूरों द्वारा की जाने वाली हर तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई। और पब्लिक सेफ्टी बिल में सरकार को संदिग्धों पर बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने का अधिकार था। दोनों ही बिल का मकसद अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाना था। अब बात आती है कि बटू केशव दत्त को उम्र कैद और भगत सिंह को फांसी की सजा कैसे मिली। भगत सिंह और बटू केशव दत्त असेंबली बम कांड में दोषी पाए गए। इसमें दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और बटू केशव दत्त को काला पानी जेल भेज दिया गया। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को सैंडर्स की हत्या का भी दोषी माना गया। 7 अक्टूबर 1930 को फैसला आया कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को 24 मार्च 1931 के दिन फांसी पर लटकाया जाएगा, लेकिन जनता के गुस्से से डरी अंग्रेज सरकार ने उन्हें 23 और 24 मार्च की आधी रात को ही फांसी दे दी। धन्यवाद।